सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो हमारी बन रही है, आज सारे 3 नंबर वाले टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए, जितने भी आप लोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 नंबर के पिछले 2 से 3 सालों में पूछे गए हैं, ठीक है, केवल वो आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग की तैयारी हो गई हो तो बढ़िया बात है, नहीं हुई हो तो इसको वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आप लोग को सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी शब्दों में बताए जाएंगे। चलिए जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि भैया गॉस की प्रमेय की परिभाषा तथा सूत्र लिखिए। तो देखिए, अगर आप लोग उसकी डेरिवेशन चाहिए तो अभी हम रिसेंटली वीडियो डाल के उठे हैं, वहाँ पर जाके आप लोग उसकी फुल डेरिवेशन देख लीजिए। बहरहाल हमने वहाँ पर भी यही चीज़ बताई थी कि 3 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो आप लोग को केवल इतना ही लिखना है जितना आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। ज़्यादा चाहिए तो आप लोग जाइए वहाँ वाली वीडियो देखकर अपना समझना हो तो अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग 3 नंबर वाली बात करने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा बड़े क्वेश्चन हम लोग इसमें नहीं लेंगे। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। φ = Q/ε0 इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, हमने ब्रैकेट बना दिया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Q यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा आवेश होता है, और ε0 होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। आई होप आप लोग को कम से कम गॉस की थ्योरम तो अभी तक याद होगी, क्योंकि 8 से 10 महीने आप लोग की इंटर क्लास में आए हुए हो चुके हैं। आप लोग हमें उम्मीद है कि आप लोग गॉस की थ्योरम आप लोग अच्छी तरह से वहाँ से पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसको देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। संधारित्र की धारिता क्या होती है? देखिए, ध्यान सुनिएगा बिल्कुल। डिफिनेशन कोई भी, देखिए इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल भी कान खोल के एकदम सुनिए बिल्कुल। कि किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा फॉर्मूला C = Q/B। आप थोड़ा ध्यान समझिएगा जो बताने जा रहे हैं आप लोग को। डिफिनेशन के हिसाब से कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश। जैसे फॉर एग्जांपल, धारिता भैया क्या होती है? ये होती है हमारी, एक तरफ आपके क्या होते हैं, देखिए प्लस वाले सिंबल बने होते हैं कई सारे इस तरह से, और एक तरफ आप लोग के माइनस वाले बने होते हैं। जैसे हमने इधर प्लस बना दिया तो इधर सब आप लोग को माइनस देखने को मिलेंगे, यही होती है मेरी धारिता। अब बैकग्राउंड में आप लोग डिफिनेशन पढ़िए क्या कह रहा है। धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। अब भैया देखिए, इस पर ये आवेश आएंगे कहाँ से? इस पर आपको प्लस दिख रहा होगा, ये माइनस दिख रहा होगा, ये आवेश आएंगे कहाँ से? हम कहीं से देंगे इनको बाहर से। तो देखिए, एक प्लेट को हम देंगे और विभवांतर किसके मध्य उत्पन्न होगा? इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा। इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों? धारिता बोलते हैं, जिसका यहाँ पर आप लोग को फॉर्मूला दिख रहा होगा C = Q/V। अगला क्वेश्चन देखिए, उसका तो यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसका मात्रक भी बताइए। तो विशिष्ट चालकता और मात्रक क्या होता है देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। विशिष्ट चालकता इसकी जो होती है वो होती है किसी चालक के पदार्थ के व्युत्क्रम का उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब किसी चालक के पदार्थ के व्युत्क्रम को ही, जो चालक का जो व्युत्क्रम होगा उसी को हम लोग बोलेंगे विशिष्ट चालकता। जैसे कि इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। फॉर्मूला इसका क्या होता है? σ = 1/ρ। उसका देखिए यहाँ पर मात्रक इसका होता है मोह मीटर इनवर्स। तो यहाँ पर विशेष चालकता आप लोग को दिख गई होगी क्या होता है। और बाकी जो डिफिनेशन है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। कहीं और आप लोग को पिछली वीडियोस जाइए, वहाँ पर अगर और आप लोग को विस्तार से पढ़ना हो, कुछ भी तैयारी नहीं हुई है तो वहाँ पर जाके जितने क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? तो भैया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है देख लेते हैं जरा। यहाँ पर एक आप लोग को डायग्राम दिख रहा होगा कि एक इधर आवेश रखा हुआ है प्लस में, सॉरी माइनस में, एक इधर रखा हुआ है प्लस में। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? 2L होती है। वही हमें यहाँ पर डिफिनेशन के माध्यम से समझाना है। वैद्युत आवेश, जिसको Q बोलते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे कि यहाँ का फॉर्मूला दिया हुआ है P = Q × 2L, ठीक है। तो बात वही है, 2L × Q या फिर 2QL, कुछ भी लिखिए, मतलब आप लोग को बस ये इन्वॉल्व होने चाहिए फंक्शन जो कि इसके अंदर लिखे हुए हैं। उसको देखिए, अगला हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक। तो क्या होता है देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब जो वैद्युत बल होगा और जो वैद्युत कूलॉम के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? ई बोलते हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट भी हम लोग करते हैं ई से, जिसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है।
उसको देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, आई होप ये आप लोग की छोटी छोटी डिफिनेशन यार क्लियर होंगी, लेकिन एक तौर पे हम आप लोग को रिवीजन के हिसाब से पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग का एक तरह से रिवीजन हो जाए, ठीक है, क्योंकि डीपली हम नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि समय भी इतना नहीं बचा हुआ है अब कि आप लोग को एक एक चीज़ हम विस्तार से बता पाएँ। तो फिलहाल डीपली इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए, रिवीजन टाइप में एक तरह से आप लोग इसको पढ़ लीजिए। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाले कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको भैया बच्चों रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है, सॉरी फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट मीटर और इसकी विमा हो जाएगी M1L3T-3A-1, ठीक है। तो यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। उसका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमसे पूछा है धारा घनत्व को समझाइए। धारा घनत्व भैया क्या होता है? तो आप साइड में हेडिंग डालोगे धारा घनत्व और लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा कि किसी धारावाही चालक तार के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। देखिए ये पूछा रहता है 2 नंबर में, ध्यान से रखिएगा, इसको अच्छे से एक बार फिर पढ़ लीजिए। किसी धारावाही चालक तार के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जे से, जिसका फॉर्मूला होता है J=I/A और मात्रक होता है इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। उसको देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। क्या होती है गतिशीलता? किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो एकांक विद्युत क्षेत्र में उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट से, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इक्वल टू VD/E। अच्छा ये VD यहाँ पर क्या है आपको पता होगा? अपवाह वेग, जिसको अनुगमन वेग की तरह बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग को बताइए विद्युत क्षेत्र होता है और यहाँ पर म्यू नॉट हमारी क्या हो जाएगी? गतिशीलता, जिसको हम लोग परमेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये गतिशीलता की जो डिफिनेशन है ये आप लोग से पूछी जा सकती है 2 से 3 नंबर में, तो इसको बिल्कुल क्लियर करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो फिलहाल आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ जो कि आप लोग को हमने बता दिए। अभी बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना बाकी हैं, तो फिलहाल अभी वीडियो को छोड़ के मत जाइए। एक और इंपॉर्टेंट नोटिस है आप लोग के, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग को सुन के जानना है। देखिए क्या है कि अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आने वाले हैं आप लोग को शाम तक और वीडियोस मिलेंगी जिसमें आप लोग को पूरे एक तरह से महामैराथन टाइप का होगा, पूरी किताब के आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आप लोग कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब अच्छा इतना सुनने के बाद आप लोग स्किप करके मत जाइए, क्योंकि देखिए एक चीज़ आप लोग को और बतानी है यहाँ पर कि अगर आप लोग को फिजिक्स में अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम लोग रिवीजन करें, या फिर आपके साथ ये वाली कंडीशन है कि पढ़ लिया है पूरा, रिवीजन कैसे करना है ये नहीं समझ में आ रहा है। बहुत बच्चे होते हैं जिनकी तैयारी तो पूरी हो गई होती है लेकिन उनको पता नहीं चलता कि हमें अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम तक, ठीक है। 24 घंटे की जो स्ट्रैटेजी होती है वो आपकी क्या होनी चाहिए वो आप लोग को हम बता रहे हैं इस वीडियो में। देखिए क्या है कि आप लोग को क्या करना है कि अब इस समय आप लोग कुछ नया मत पढ़िए, ठीक है। जितना आप लोगों ने पढ़ लिया उसको मजबूती से रिविज़न करिए। PYQ मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से लगा डालिए, जो भी आप लोग को अवतार या फिर विद्या में जो भी दिए हों पीछे। बाकी कोशिश करिए इस समय ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की, ठीक है। फॉर्मूला आप याद करोगे उतना आप लोग के लिए बेनिफिट साबित होगा कल के पेपर में। फिजिक्स केवल फॉर्मूला मांगती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी जो और आप लोगों की अगर थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है तो मेरी सारी वीडियो आप लोग को फिजिक्स की रिलेटेड आप हमने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ जाइए आराम से पूरी प्लेलिस्ट प्ले कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो बाकी जो भी आप लोग के टॉपिक रहेंगे वो भी आज शाम तक आप लोग को मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।